देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा पढ़े थे ना। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आवर्त सारणी, तत्वों का वर्गीकरण। तो हम लोग अब निकालेंगे कि जो मोसले ने जो आवर्त वर्ग दिया था, है ना, आवर्तों की संख्या कितनी? आवर्त की संख्या 7। आवर्त की संख्या कितना? 7, है ना। और वर्ग की संख्या 18, है ना। ये मोसले द्वारा दिया गया आवर्त सारणी में है। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। ठीक है। तो हम लोग जो भी तत्व है उस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है, वर्ग में कौन सा, कहाँ पे कौन से वर्ग में है और कौन से आवर्त में उसको रखा गया है। जैसे कोई पूछ दिया कि सोडियम का जो आवर्त में स्थान है वो किस आवर्त में है, सोडियम का स्थान वर्ग में किस वर्ग में है या कहाँ है, पहला वर्ग में है, दूसरा वर्ग में है, तीसरा वर्ग में है, या सोडियम को जो आवर्त सारणी का जो ब्लॉक दिया गया है उस किस ब्लॉक में रखा गया है ना। यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ पे आएगी। पहली पॉइंट की तो आपको आवर्त सारणी की संख्या पूछी जाए, आवर्त की संख्या पूछी जाएगी। दूसरी आपको पूछी जाएगी वर्ग की संख्या, किसमें, किसके अनुसार? तो मोसले के अनुसार। मोसले के अनुसार आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। तो इसी वर्ग और आवर्त में उपस्थित परमाणु जो है, जो क्या है, एलिमेंट जो है, उसको कहाँ पे रखा गया है उसको आज हम जानेंगे। तो देखो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक दिया गया है। पहला ब्लॉक S दिया गया है, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F दिया गया है। तो पहले ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 को रखा गया है। पहला ब्लॉक S है, ठीक है। S में 1 और 2 को रखा गया है। किसको रखा गया है? 1 और 2 को रखा गया है। और P ब्लॉक में 13 से 18 तक है। 13 से 18 तक। बताओ कि टोटल कै गो वर्गी में है, बताइए तो आप लोग। कै गो? 6 गो है। 6 गो है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 गो ना है जी। तो 5 गो कहते हैं आप। इसमें देखिए डी ब्लॉक जो है उसमें 3 से 12 तक रखा गया है। तो इसमें क्या गो? तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 गो वर्ग है ना। डी ब्लॉक में क्या गो वर्ग? एस ब्लॉक में क्या गो वर्ग है? वर्गों की संख्या 2 गो। पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 6 गो और डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 10 गो। और एफ जो ब्लॉक है ना उसमें वर्ग 3 को रखा गया है। ये जो वर्ग लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स है ना, वह वर्ग 3 का एलिमेंट है। क्या है? वर्ग 3 का एलिमेंट है। आइए हम लोग जानते हैं इसके आवर्त को निकालने के लिए, वर्ग को निकालने के लिए और ब्लॉक को निकालने के लिए। तो इसको जानने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि तत्व के परमाणु जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है
उस संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। जैसे आपको एक निकाल के हम आपको दिखा देते हैं कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा कितना। जैसे आपको सोडियम को हम लेते हैं तो सोडियम का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे कि बताइए कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप इसको लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जैसे अपवाव प्रिंसिपल जो दिया गया था उसके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं, या कक्षा के आधार पर जो बांटा गया था उससे भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया है 1s2 2s2 और 2p6 ना। देखिए तो 11 हो गया, तो 1s2 2s2 2p6 कितना होगा? 3s1। देखिए ये पहली सेल, ये पूरा दूसरी सेल, आई तीसरी सेल। तीसरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अगर इसकी संयोजकता कहेगी, क्या कहेगा? संयोजकता कहेगा, तो संयोजकता को हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 होगा तो उसकी संयोजकता भी 1 2 3 4 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 होगी तो उसके संयोजकता भी क्या होंगे? 4 होंगे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होगा तो क्रमशः उसकी संयोजकता 3 2 1 और 0 होगा। 3 2 1 और 0 होगा। निकालिएगा कैसे? मान लिया कि हमको बाहरी कक्षा में हमको, जैसे यहाँ पे आपको लिख देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बड़ा जो होगा वो संयोजकता के बराबर होगा। क्या होगा? संयोजकता। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संयोजकता जैसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी क्या होगा? वही संख्या होगा। लेकिन यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगा तो उसकी संयोजकता 5 - 8 बराबर -3। लेकिन संयोजकता कभी ऋणात्मक नहीं होता है ना। संयोजकता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। 6 इलेक्ट्रॉन तो कितना? 6 - 8 बराबर -2 है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 - 8 बराबर -1। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 8 - 8 बराबर 0। माइनस यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है उस एलिमेंट में आप धातु और अधातु को आसानी से आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। यदि आप संयोजकता प्लस में निकाल रहे हैं तो वह धातु होगा। यदि वह संयोजकता आप माइनस में निकाल रहे हैं तो वह अधातु होगा। यदि संयोजकता अगर 0 निकाल रहे हैं तो वह क्या होगा? निष्क्रिय होगा। समझ में आ गया सबको? आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कर लें? चलिए। ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है अब बाबू कि अब हमको ध्यान देना है कि एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक था। 4 ब्लॉक में वर्ग 1 और पहला में वर्ग 1 और 2 है जो एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक रखा गया है। डी ब्लॉक में 3 से 12 तक रखा गया है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा जाता है।
लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा जाता है इसको। देखिएगा, अगर हमको वर्ग पहचाननी है, क्या करना है, वर्ग पहचानना है, तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या देखना है, उस तत्व का जो परमाणु होगा उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। अगर उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 2 होगा, क्या होगा, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 होगा तो वह वर्ग 1 या तो 2 का सदस्य। अगर 1 है तो 1 का होगा, अगर 2 है तो 2 का होगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है और 2 है, 1 है तो वर्ग 1 का, और वर्ग 2 है तो किसका, वर्ग 2 का। वर्ग पहचान लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ी सी क्या ध्यान देना है कि अगर पी ब्लॉक, क्या है, पी ब्लॉक का देखना है, तो पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करना है, 10 करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, 10। और जब इसमें आपको लिखना है डी ब्लॉक का जो वर्ग हो, डी ब्लॉक में जो वर्ग आ रहा है ना, 3 से 12 आ रहा है ना, तो इसमें आपको क्या करना है पहचानने के लिए कि S प्लस डी, हाँ, S प्लस डी का इलेक्ट्रॉन S पर और D पर वर्ग पहचानना है। तो S पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और D पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहरे सबसे किनारे, है ना, तो S पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और D पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वही संख्या उस वर्ग को दर्शाएगा, वही संख्या उस क्या कर गया। जैसे आप देखिए, जैसे आपको हम बता दें लिथियम का, क्या एग्जाम्पल समझे, लिथियम का, किसका, लिथियम का। तो लिथियम को आप देखिए 1s2 और 2s1, 2s1। देखिए इसकी वैलेंसी 1 है ना, सॉरी वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है ना। इसलिए क्या होगा, वर्ग देखा जाए तो वर्ग 1 होगा। वर्ग किस में, वर्ग 1 में। अगर ब्लॉक देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं अब ब्लॉक देखिएगा, तो देखिए ब्लॉक जो हो रहा है केकरा पर खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है ना, किस पर खत्म हो रही है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन खत्म होगा वही उसका ब्लॉक होगा, वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा, वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो देखिए तो ब्लॉक क्या हो गया, एस, ब्लॉक क्या हो गया, एस हो गया, ब्लॉक क्या हो गया, एस हो गया। अब यहाँ पे बात कीजिए आवर्त की, किसकी, आवर्त की। ध्यान दीजिएगा, आवर्त इसका कितना होगा, आवर्त जो होगा, ध्यान देना, ई एस जो है ना, एस पर खत्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन, एस किसके साथ खत्म हो रहा है, तो जेकरा साथे खत्म होगा वही उसका आवर्त होगा, वही उसका क्या होगा, आवर्त होगा। तो आवर्त हमारा क्या होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम का निकाल के देखें, किसका निकाल के देखें, सोडियम का अगर निकाल के देखें तो सोडियम का निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। ध्यान देना, देखिए 72
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 1, इसलिए वर्ग बराबर 1, वर्ग 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वर्ग 1। अब ध्यान देना, ब्लॉक देखिए BLOC के ना, अच्छा ब्लॉक कितना, ब्लॉक देखिए एस किसके साथ खत्म हो रहा है, एस के साथ खत्म हो रहा है, तो एस हो गया ब्लॉक, है ना। आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त कितना, 3 के साथ खत्म हो रहा है, तो आवर्त 3 हो गया। क्या हो गया, आवर्त 3 हो गया। जल्दी से इसको नोट करो।